भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध समुदाय के शरणार्थियों को भारत नागरिकता देगा। साल 2019 में कानून की शक्ल लिए इस एक्ट का भारत के अंदर ही भारी विरोध देखा गया। हाल ही में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून को लागू भी कर दिया। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका ने खुले तौर पर धार्मिक भेदभाव की निंदा की। अमेरिका ने कहा कि किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अमेरिकी आयोग USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम आयोग ने इस कानून को लेकर चिंता जाहिर की। इस आयोग के आयुक्त स्टीफन ने एक बयान में कहा, CAA पड़ोसी देशों से भागकर भारत में शरण लेने आए लोगों के लिए धार्मिक अनिवार्यता का प्रावधान करता है। स्टीफन ने आगे कहा कि CAA हिंदुओं, पारसियों, सिख, बुद्ध, जैनियों और ईसाइयों के लिए तुरंत नागरिकता का रास्ता खोलता है, लेकिन इस कानून के दायरे से मुसलमानों को साफ तौर पर बाहर रखा गया। आलोचकों ने अधिनियम से मुसलमानों को बाहर रखने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन भारत ने अपने कदम का मजबूती से बचाव भी किया है। आयोग के चीफ ने अपने बयान में कहा, अगर वास्तव में इस कानून का उद्देश्य उत्पीड़न झेलने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना होता तो इसमें म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान या अफगानिस्तान के हजारा शिया समेत दूसरे समुदाय भी शामिल होते। किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि इन देशों के मुसलमान भी मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर भारत और भारतीय समुदाय से जुड़ी नीतियों पर जागरूकता फैलाने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने कहा कि CAA के फैक्चुअल एनालिसिस के मुताबिक इस प्रावधान का उद्देश्य भारत के 3 पड़ोसी इस्लामिक देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। उसे कहा, गलतफहमियों के विपरीत इसमें भारत में मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने या उनकी नागरिकता रद्द करने या उन्हें निर्वासित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसे उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शीघ्र नागरिकता अधिनियम कहना उचित होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।